हम इंसान हैं, हमसे हमेशा कभी ना कभी गलतियाँ होती है और ये गलती ना मेरी मैं इसकी बातें कर रही हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मुझे उठना था सुबह 4 बजे और मैं उठी हूँ लगभग 6:45 में, क्योंकि अलार्म जो लगा हुआ था वो पता नहीं कैसे बंद हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला और मैं घोड़े बेच के सो रही थी। मैं उठ के फ्रेश हो जाती हूँ और जल्दी से पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में था कि अब मुझे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं वही करंट अफेयर्स जो डेली का है मेरा, मैं सबसे पहले उसी को कंप्लीट करती हूँ। करंट अफेयर्स को पढ़ती हूँ और फिर हाईलाइट भी वहीं पे करते जाती हूँ। मैं कोई भी इसका नोट्स नहीं बना रही हूँ फ़िलहाल। तो इसको कंप्लीट करने के बाद मैं हिंदी पढ़ने के लिए बैठती हूँ। हिंदी में वही वर्णमाला ही अभी मैं पढ़ रही हूँ, जिसमें आज मैंने पंचमाक्षर, नासिक्य और एक नया जो जुड़ा है वर्ण उसके बारे में जाना, और उसके बाद अंतस्थ और फिर वर्णमाला का जो वर्गीकरण है उसको मैंने अच्छे से समझा। जैसे कि वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया, स्वर और व्यंजन, फिर व्यंजन को भी विभाजित किया गया है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन और उसका प्रोनाउंसिएशन, फिर ये जो नया व्यंजन इसको ना इला बोलते हैं, ये 53वां व्यंजन है हमारे वर्णमाला का, और ये जो है मराठी और गुजराती भाषा में प्रयोग होता था, वहीं से इसको लिया गया और इसको ना हमारे वर्णमाला में जगह दिया गया अक्टूबर 2024 में। इसके बाद हमने प्रयोग के आधार पर व्यंजन को देखा, जिसमें कि प्रयोग के आधार पर इसका 4 पार्ट हो जाता है। कुछ और भी पार्ट है जो कि हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो वो 4 पार्ट हो जाते हैं: साधारण व्यंजन, शुद्ध व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, जिसको मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ा। ब्रेक लेने के बाद मैं नहा वहाँ के आ जाती हूँ और फिर से मैं हिंदी को ही पढ़ने के लिए बैठती हूँ, क्योंकि मुझे वर्णमाला पूरा कंप्लीट करना था, मैंने ये सोच रखा था। इसके बाद मैं स्वरों का वर्गीकरण देखती हूँ। ये भी 6 टाइप में इसको वर्गीकृत किया गया। इसके भी और भी वर्गीकरण किए गए हैं, परंतु मैं अभी फ़िलहाल तो 6 ही पढ़ना है जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे उत्पत्ति के या इतिहास के आधार पर, काल, समय, मात्रा, उच्चारण के आधार पर, तीसरा उच्चारण स्थान के आधार पर, चौथा जीव के भाग के आधार पर, 5वां जीव के उठने या मुंह के खुलने के आधार पर, और छठा होठों के आकार के आधार पर। और इन सब को भी जैसे उत्पत्ति के या इतिहास के आधार पर इनका भी ना बहुत डिटेल से दिया गया, जैसे मूल, मिश्रित, संयुक्त, सभी के ना सभी वर्गीकरण के और भी उसको वर्गों में विभाजित किया गया, उसको भी मैंने डिटेल से देखा। स्वर के कुछ अन्य प्रकार में आ जाते हैं, जैसे 7वां में आ जाएगा प्राण या सांस निकलने के आधार पे, 8वां हो जाएगा स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, और 9वां हो जाएगा बाह्य प्रयत्न के आधार पर। जैसे प्राण और सांस, इसमें अल्पप्राण और महाप्राण आ जाता है, और स्वर तंत्री में सघोष और सघोष और अघोष आ जाता है, और बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो है आपको ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर आ जाता है, ये सभी आ जाते हैं इसमें। इसके बाद का पॉइंट था हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसमें मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, बट व्यंजनों का जो मुख्य 4 वर्गीकरण किया गया है वो पहला हो जाता उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयत्न के आधार पर, तीसरा स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, चौथा प्राण, सांस, वायु के आधार पर। इसके और भी वर्गीकरण है जो कि अभी फ़िलहाल हमारे लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं बाद में इसको शॉर्ट फॉर्म में देख लूँगी। इसके बाद जो हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर जो है, इसको मैंने थोड़ा डिटेल से देखा, उसके बाद मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मूड भारी हो गया था और मैं जाती हूँ छत पे। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, थोड़ा बहुत ये कौवा है ना, ये हमेशा वहाँ पे रहता और मैं बिस्किट खा रही थी और ये मुझे ना परेशान कर रहा था। देखना मैं अभी आगे वाले वीडियो में इसको दिखाऊंगी। छत पे आई हूँ और ये रहा ये कौवा, जो कि मुझे बहुत परेशान करता है, जिधर जाती हूँ उधर ही जाता है, दौड़ के आ जाता है। अभी हम इधर आए, वो वहाँ ऊपर था, ऊपर से दौड़ के यहाँ पे आ गया, और अभी फिर वो देख रहा है और अभी फिर आ जाएगा वो। अब कुछ लोग कहेंगे कि दौड़ के आ जाता है, अरे सॉरी गलती हो गया, मुँह से निकल गया, वो दौड़ के नहीं, वो उड़ के आ जाता है। इसके बाद मैं आती हूँ, थोड़ा बहुत खाना पीना देखने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, और अब मैं बैठती हूँ INM देखने के लिए, जो जितना मैंने कंप्लीट कर लिया था उसके आगे, जिसमें मैंने लॉर्ड कर्जन, सरकारी बहाना, हर्बर्ट रिजले, इन सब के बारे में जाना, फिर बंगाल का विभाजन, और इसमें बंग आंदोलन शुरू हुआ, फिर बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर जो है बंगाल में राखी दिवस भी मनाया गया था, ये सब देखा मैंने। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन और वंदे मातरम जो है इसी आंदोलन का मुख्य गीत बना था, और इसके रचनाकार तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सभी जानते हैं इसको। इसके बाद 1906 में कार्लाइल सर्कुलर आया, बंगाल में मुख्य सचिव थे, और ये जो है कार्लाइल द्वारा जारी आदेश पर आधारित था।
इसमें छात्रों को आदेश दिया गया था कि वो आंदोलन में भाग नहीं ले सकते हैं। तो इसका बहिष्कार हुआ था फिर, जिसमें कि फिर अब बहिष्कार हुआ तो सरकारी कॉलेजों को बंद किया गया। तो फिर क्या बना कि पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए था, तो फिर वहाँ पे डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जिसके कि संस्थापक सतीश चंद्र मुखर्जी थे। सारे टॉपिक्स को कवर करते करते लगभग 9:30 हो गया था और अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, मेरा मन उब चुका था। तो अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंडिंग होता है। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं नहीं चाहती कि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाए, मैं उसमें बहुत डिटेल से बताती रहूँ, इसलिए मैं बस पॉइंट बता देती हूँ, क्योंकि सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना तो सभी को पता ही होगा। धन्यवाद, बाय।